हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मिस्टिक टैरो रीडर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। ठीक है, और क्या वो आगे कोई एक्शन लेंगे आपके लिए, वो भी हम देखेंगे, चेक करेंगे कार्ड से। ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी जूडिक साइंस के लिए है। आप मेल हो फीमेल हो अपने पार्टनर के लिए देख सकते हो, सभी राशि वालों के लिए। तो आपको जूडिक साइंस पर ध्यान नहीं देना है, आपको एनर्जीज पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए ताकि उनके लिए कार्ड्स आ सके, उनकी एनर्जीज आ सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथ में। और पर्सनल रीडिंग बुक करवाने के लिए मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको मेरा ऊपर दिख रहा है। ठीक है, या कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट लेना है आपको करियर के लिए, लव लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। या आपको हीलिंग करवानी है अपने पार्टनर के लिए, हेल्थ इश्यूज़ के लिए, करियर प्रॉब्लम्स के लिए, तो हीलिंग करवाने के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। थ्री ऑफ कप्स है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एस ऑफ कप्स है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नाइन ऑफ कप्स अगेन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। द हैंगमैन। ठीक है, बॉटम डेक से जो कार्ड है वो है आपके लिए फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन। देखिए कार्ड को देखकर तो मुझे लग रहा है कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। पर ये जूडिक साइन के लिए रीडिंग नहीं है, ये रीडिंग सभी के लिए, जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो आपको एनर्जीज पर फोकस करना है। ठीक है, तो इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, और अगर मैं बॉटम डेक की एनर्जी देखूं तो आप दोनों के बीच में ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी, यानी कि आपसे दूर होकर भी, ये पार्टनर अभी तक आपको भुला नहीं पाए हैं। और अभी भी इस पार्टनर को खोने का डर है कि कहीं ये आपको खो ना दे इन सब चीज़ों की वजह से, इस सेपरेशन की वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से, जिस भी वजह से आप दोनों का सेपरेशन हो गया। ठीक है, आप दोनों का सेपरेशन किस वजह से हुआ, पहले मैं वो देखती हूँ। आप दोनों का सेपरेशन किस वजह से हुआ है। हार्ड टू गेट। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने बड़ी कोशिश करी है इस पर्सन को समझाने की, मनाने की, कि इस रिश्ते में एफर्ट दो, इस रिश्ते में काम करो। तो बहुत मुश्किल रहा है आपके लिए इस पर्सन को समझाना, इनको मनाना, इनको अपनी बात समझाना, इनको रिश्ते के बारे में समझाना। क्योंकि ये पर्सन रिश्ते में ज़्यादा एफर्ट नहीं देते, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, वो सपोर्ट नहीं दिखाते। ठीक है, वो चीज़ें नहीं करते जो रिश्ते में करनी ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने बहुत बार समझाया है इस पर्सन को, लेकिन ये नहीं समझते। ये अपनी राग गिनते रहते हैं, यानी कि अपनी बात बोलते रहते हैं। इनके लिए अपनी बात ही सही है। ठीक है, तो ये आपकी बात नहीं समझते हैं। तो आप बहुत परेशान हो चुके हो इस पर्सन को समझाकर, बोलकर। तो आप तो थक चुके हो। अब आप और नहीं कहना चाहते, अब आप प्यार की भीख और नहीं मांगना चाहते इस पर्सन से। ठीक है, इसलिए शायद आपने इस पर्सन से दूरियां बना ली है। आपकी एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी क्या है इस पर्सन को लेकर। इनडिसीजन। देखिए आपने इस पर्सन से दूरियां तो बना ली, ठीक है, लेकिन आपने मन से इस पर्सन को भुलाने का डिसाइड नहीं किया है। यानी कि आप मन से इस पर्सन को नहीं निकाल पा रहे हो, इनके लिए मन से, दिल से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो मूव ऑन करने का। आप मूव ऑन करना चाहते हो, आपने ब्लॉक कर दिया, आपने दूरियां बना ली है, आप बात नहीं कर रहे हो या आप इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, तो आपने तो डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं रहना, मुझे मूव ऑन करना है। ठीक है, मैं प्यार की भीख नहीं मांग सकती, या मैं प्यार की भीख नहीं मांग सकता। ठीक है, तो आपने दूरियां भी बना ली, डिसाइड भी कर लिया है, लेकिन आप दिल से नहीं निकाल पा रहे हो इस पर्सन को। आप अभी भी कंफ्यूज हो कि मैं वेट करूं इस पर्सन का, या मैं मूव ऑन करूं, या मुझे दूर जाना चाहिए, या मुझे
अपने पर्सन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो उस पर्सन के लिए, ठीक है, लेकिन आप कुछ नहीं कह रहे हो, कुछ बात नहीं कर रहे हो उस पर्सन से, एकदम साइलेंट हो, ठीक है। और ये पर्सन इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते की स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते की फाउंडेशन के बारे में सोच रहे हैं कि अगर मुझे इस रिश्ते में रहना है, इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना है या इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म लेकर जाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। क्या इन्हें आपकी बात माननी चाहिए, क्या इन्हें इस रिश्ते के लिए एफर्ट देने चाहिए, क्या इन्हें वो करना चाहिए जो आप चाहते हो, ठीक है। तो ये पर्सन इसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि क्या मुझे इस रिश्ते में एफर्ट देने चाहिए या मुझे अपने ही तरीके से अपने हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। तो कंफ्यूज है कि आपकी बात माने या ना माने, लेकिन आपको खोना भी नहीं चाहते, आपको खोने से भी डर रहे हैं, ठीक है। तो भले ही आप दोनों की बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या सेपरेशन हो चुका है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, इस पर्सन के माइंड में आप चल रहे हो, ठीक है। देखो, रिश्ता तो ठीक है, लेकिन रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एफर्ट भी तो देने पड़ते हैं, वो चीज़ें भी करनी पड़ती है, तभी रिश्ता आगे बढ़ता है, लॉन्ग टर्म चलता है, तभी वो स्ट्रॉन्ग बनता है। आप वो चीज़ें रिलेशनशिप के लिए करोगे ही नहीं, तो रिश्ता ग्रो कैसे करेगा, वो आगे कैसे बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा, ठीक है। फिर है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 3 ऑफ कप्स के लिए क्या है? ओवर थिंकिंग। देखिए, वही मैं आपको कह रही हूँ, मुझे वही दिख रहा है, ये पर्सन इमोशनली और मेंटली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, ठीक है, क्योंकि इनके दिल में आपको लेकर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। तो आपको यूं ही छोड़ देना, इस रिश्ते को यूं ही छोड़ देना, आपको यूं ही भुला देना, इनके लिए आसान नहीं है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर इनको रियूनियन करना है आपके साथ, तो इनको आपके रिश्ते के लिए एफर्ट्स तो देने पड़ेंगे, आपके साथ एकजुट होकर काम करना पड़ेगा इस रिश्ते में, इनको इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा, इनको हर तरह से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप इनके साथ शायद रियूनियन करोगे, ठीक है। तो इनको ऐसा ही लग रहा है कि अगर मैं एफर्ट दूंगा तभी मेरा पर्सन मेरे साथ रियूनियन करेगा, तभी मुझसे बात करेगा, वरना वो नहीं करेगा, ठीक है। इनको ये चीज़ समझ में आ चुकी है। एस ऑफ कप्स है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, न्यू बिगनिंग इन लव। देखिए, ये पर्सन इस रिश्ते में एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहते, ये इस रिश्ते को नहीं खोना चाहते अपनी लाइफ में। तो ये तो कंफर्म है कि इस पर्सन ने आपके ऊपर से गिव अप नहीं किया है, आपसे मूव ऑन नहीं किया है, भले ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, और ये बल्कि बढ़ना चाहते हैं आपके लिए आगे, ठीक है, आपको मनाना चाहते हैं। लेकिन इस पर्सन के लिए आसान नहीं है कि वो आपके लिए वो सारा एफर्ट डाले जो आप चाहते हो, वो सारी एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी करे जो आप चाहते हो, वो वादा आपसे करे जो आप चाहते हो, वो कमिटमेंट आपको दे जो जो आप चाहते हो। यानी कि ये पर्सन, इनको पता है कि हाँ, मुझे एफर्ट देने हैं तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा, ठीक है। और इनको ही आपके पास आना पड़ेगा, इनको ही अपनी तरफ से एफर्ट देना है, इनको ही अपनी तरफ से चीज़ें ठीक करनी है, ठीक है। यानी कि सब कुछ इस पर्सन के हाथ में है। अगर ये रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, एफर्ट देंगे, प्यार दिखाएंगे, सपोर्ट दिखाएंगे, तो रिश्ता ठीक हो जाएगा। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो अब आप इस पर्सन के लिए आगे नहीं बढ़ने वाले, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ही रखोगे अपनी तरफ से, आप कोई एक्शन नहीं लोगे, और आप इस पर्सन का वेट करोगे कि ये खुद से आगे बढ़े, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं कोई बड़े फैसले नहीं कर सकता, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कमिटमेंट देना, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये चीज़ें करना, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन दिल से आपसे कनेक्टेड तो है, इमोशनल तो है, आपको लेकर अटैचमेंट तो है, लेकिन दिमाग से भी सोच रहे हैं, ठीक है। मेंटली भी ये पर्सन ज़्यादा सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। मतलब दिल में प्यार होते हुए भी ये पर्सन दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते में क्या एफर्ट देने चाहिए, क्या एक्शन लेने चाहिए, या मुझे आगे बढ़ना भी चाहिए,
या मुझे कमिटमेंट देनी भी चाहिए या नहीं, ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे, कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा। टू ऑफ पेंटिकल्स है, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन दिख रही है। देखिए, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को भी हाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर रहे क्योंकि कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है रिश्ते को लेकर। क्लैरिटी नहीं है कि मुझे क्या करना है, आगे बढ़ना भी या नहीं बढ़ना। ठीक है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है, ऐसा भी दिख रहा है, इस पर्सन ने आपको खंजर भोगा है, यानी कि इस पर्सन ने आपके दिल पे वार किया है, आपको धोखा दिया, आपसे झूठ बोला, आपको चीट करा है, डबल क्रॉसिंग करी है, यानी कि ये पर्सन आपके भी साथ थे और किसी और थर्ड पार्टी के भी साथ थे। ठीक है, तो या तो आपको इस पर्सन की सच्चाई पता चल गई है, इनका सच सामने आ गया है और आपने इनको ब्लॉक कर दिया कि यार तुमने धोखा दिया, चीट करा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी या नहीं रहूंगा। तो आपने इनको ब्लॉक करके टाटा बाय बाय कर दिया अपनी लाइफ से, और आप आगे नहीं बढ़ना चाहते इस पर्सन के लिए। ऐसा भी दिख रहा है मुझे। ठीक है, देखिए, रीडिंग यूट्यूब पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो किससे क्या मैच कर रहा है ये आप देखिए। ठीक है, तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने डबल गेम खेली है, आपको धोखा दिया है, चीट करा है। ठीक है, बेवकूफ़ बनाया है, धोखे का कार्ड है। ये पर्सन आपके भी साथ थे और किसी और थर्ड पार्टी के भी साथ थे। ठीक है, तो इस पर्सन ने धोखा तो दिया आपको, खंजर तो मारा है इस पर्सन ने आपके दिल पे। ठीक है, जो आपसे बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, इसलिए ये पर्सन ना साइलेंट हो गए, चुप हो गए, कोई सफाई पेश नहीं कर रहे कि मैंने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, और अपनी गलती भी अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन ने अपनी गलती अभी तक एक्सेप्ट नहीं करी है। ठीक है, कुछ नहीं कह रहे, चुप हो गए हैं और कुछ कहना भी नहीं चाहते ये पर्सन। ठीक है, पर ये पर्सन कंफ्यूज दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो टोटली कंफ्यूज है ये पर्सन आपको लेकर। क्या ये पर्सन अभी उस थर्ड पार्टी के साथ है? देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना अच्छी क्वालिटीज पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, ये आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर कंफ्यूज्ड है। कंपेयर कर रहे हैं आप दोनों को कि अच्छी क्वालिटीज किस पार्टनर के अंदर है, या आपके अंदर ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ है या उस थर्ड पार्टी के अंदर ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ है, दोनों में से किसके अंदर ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ है। ठीक है, ये कंपेयर कर रहे हैं आपको और थर्ड पार्टी को, और जो इनके लिए अच्छा नहीं होगा उसको ये दूर कर देंगे अपने आप से। ऐसा भी चल रहा है इस पर्सन के माइंड में। होता है ना कि जब दो लोग हमारे लाइफ में होते हैं और किसी एक पर्सन के साथ झगड़े चल रहे होते हैं, प्रॉब्लम चल रही होती है, तो हम देखते हैं कि दोनों में से कौन सा अच्छा पार्टनर है हमारे लिए, हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा भी कुछ चल रहा है इस पर्सन के माइंड में। ठीक है, ऐसा भी कुछ चल रहा है। नाइट ऑफ कप्स है, लव इन्विटेशन, फेट टू बी अलोन, यू गिव अप ऑन लव बिकॉज यू थिंक यू आर मेंट टू बी अलोन, इट्स नॉट ट्रू। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है, इस पर्सन ने, ठीक है, इस पर्सन ने गिव अप कर दिया था। ठीक है, अपनी अपनी लाइफ में। ठीक है, मैं इनकी लाइफ की बात कर रही हूँ। इस पर्सन ने अपनी लाइफ में गिव अप कर दिया था रिलेशनशिप से, प्यार से, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि रिलेशनशिप्स मेरे लिए नहीं है, प्यार मेरे लिए नहीं है, मैं इन चीज़ों में आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो मेरे लिए है ही नहीं ये सब चीज़ें, इसलिए इस पर्सन ने रिलेशनशिप से और प्यार से गिव अप कर दिया था। ठीक है, लेकिन अब ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, प्यार की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अब इस पर्सन के मन में आ रहा है कि हाँ, मैं भी किसी अच्छे कनेक्शन की तरफ आगे बढ़ूँ, एक अच्छे रिश्ते की तरफ आगे बढ़ूँ। ठीक है, मुझे भी ऐसे अकेले नहीं रहना है। ठीक है, तो ये अपने अकेलेपन को ना झेल नहीं पाते ये पर्सन। अगर ये खुद को अकेला भी रखते हैं या ज़्यादा किसी से कनेक्ट नहीं करते या लव लाइफ में ज़्यादा एफर्ट नहीं देते। ठीक है, तो अब इस पर्सन को ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि प्यार ज़रूरी है, मुझे लाइफ में प्यार चाहिए, मुझे एक अच्छा पार्टनर चाहिए। ठीक है, तो मुझे प्यार के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि पहले ये पर्सन लव और रिलेशनशिप्स के लिए, कनेक्शंस के लिए आगे नहीं बढ़ते थे, पहले इनकी सोच अलग थी। ठीक है, ये प्यार और रिश्तों से ज़्यादा अपनी चीज़ों की तरफ ज़्यादा
इन्वेस्ट करते थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे। ठीक है, तो इनको प्यार से ज़्यादा अपनी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती थी, अपने रिलेशनशिप, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपना पैसा, अपना करियर, ये चीज़ें पहले इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। बट अब इस पर्सन की सोच बदली है। ठीक है, अब इनको लगता है कि मुझे ऐसा अकेला नहीं रहना, मुझे भी प्यार की ज़रूरत है, मुझे भी एक अच्छे कनेक्शन की ज़रूरत है, मुझे भी आगे बढ़ना अपने लाइफ में। ठीक है, ये ऐसा सोचते हैं। ठीक है, अब ये प्यार को इम्पोर्टेंस देते हैं जो कि पहले नहीं देते थे। ये मतलब है मेरे कहने का। 9 ऑफ कप्स है, क्या विशेष पर्सन टू अटैच्ड। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है, इस पर्सन की इच्छा तो है प्यार के लिए आगे बढ़ना, रिश्ते के लिए आगे बढ़ना, और आपको लेकर भी कंफ्यूज्ड है, थर्ड पार्टी को लेकर भी कंफ्यूज्ड है। ठीक है, और ये पर्सन ना अभी ज़्यादा नीडी नहीं बन रहे हैं। ठीक है, ये अटैचमेंट तो है लेकिन ज़्यादा नीडी नहीं बन रहे कि हाँ मुझे प्यार चाहिए, हाँ मुझे रिश्ता चाहिए। मतलब किसी को चेज़ नहीं कर रहे हैं, ना आपको चेज़ कर रहे हैं, ना किसी थर्ड पार्टी को चेज़ कर रहे हैं, और ना ही प्यार को चेज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अटैच्ड है। ठीक है, आपसे भी अटैचमेंट है इस पर्सन की। ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है कि मुझे जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। हाँ, मेरे को अटैचमेंट है, इस पर्सन को आपसे अटैचमेंट है, बिल्कुल है, तभी अटैचमेंट का भी कार्ड आया है। ठीक है, और इस पर्सन की भी इच्छा है कि आपके साथ आगे बढ़े। ठीक है, लेकिन अब ये थोड़ा थोड़ा स्पेस दे रहे हैं, अब ये जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं ले रहे, ये आपको भी स्पेस दे रहे हैं कि आप भी अपना टाइम लो, और ये अपना भी टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी पर्सन ने इस रिश्ते से स्पेस ले लिया है, ब्रेक ले लिया है, और जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं ले रहे ताकि इनको सोचने और समझने का टाइम मिले। ठीक है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी को किस तरह से देख रहे हैं, आपको एज अ पार्टनर अपने लिए किस तरह से देख रहे हैं। यू कैन नॉट एक्सपीरियंस ट्रू इंटीमेसी अनलेस यू ओपन योर हार्ट एंड बी योर सेल्फ। देखिए, ये पर्सन आपके साथ इंटीमेसी फील करते हैं, एक इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, लेकिन ये पर्सन ना खुलकर अपनी वो रियल सेल्फ नहीं दिखाते, खुलकर अपने इमोशंस को और फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते। ठीक है, जब सामने वाला पर्सन जब सामने वाला पर्सन भी आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा, प्यार दिखाएगा, खुलकर अपना वो रियल फेस दिखाएगा, ठीक है, वो एफर्ट्स देगा, तभी तो दोनों के बीच में वो कनेक्शन बन पाएगा और रिश्ता डेवलप हो पाएगा। ठीक है, तो ये पर्सन अपने ट्रू फेस को नहीं दिखाते, अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। बड़ा मुश्किल होता है इस पर्सन के लिए अपनी ट्रू फीलिंग्स दिखाना, जताना। ठीक है, तो इस वजह से भी ना रिश्ता ग्रो नहीं कर पाता है, आपको सच्चाई नहीं पता चलती है इस पर्सन की, आपको नहीं पता चल पाता है कि ये पर्सन आखिर चाहते क्या, इनके मन में क्या फीलिंग्स है मेरे लिए। ठीक है, आपको रियलिटी वो नहीं पता चल पाती है, क्योंकि ये अपनी ट्रू साइड को नहीं दिखाते, अपनी ट्रू फीलिंग्स को नहीं दिखाते, हाइड करते हैं। ठीक है, और अभी भी इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को हाइड किया हुआ है। तो आपको लेकर ये यही करते हैं। ठीक है, आपको लेकर ये यही करते हैं कि अगर ये आपसे इमोशनल भी फील कर रहे हैं, अगर ये आपके लिए अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, अगर ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा क्लोज फील कर रहे हैं, इंटीमेसी भी फील कर रहे हैं, तो ये फिर भी आपको अपनी वो फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए यही कार्ड आया है कि अगर ये आप की तरफ प्यार भी महसूस करते हैं, ये तो भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते। ठीक है, तो आपसे तो ये अपनी फीलिंग्स को हमेशा हाइड ही करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मुझे शायद अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करने चाहिए, या तो इस पर्सन का बिहेवियर ही ऐसा है या इनका माइंडसेट ही ऐसा है कि अपनी चीज़ें नहीं बताते। हैंगमैन, हैंगमैन, यू नीड टू गेट आउट एंड मिंगल विथ न्यू पीपल सो यू कैन मीट समवन। देखिए, मुझे ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन ना अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ठीक है, ये अपनी लाइफ में नए लोग चाहते हैं, न्यू पीपल चाहते हैं, या फिर न्यू रिलेशनशिप चाहते हैं, या न्यू कनेक्शन चाहते हैं, या नए लोगों से जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, ये अभी आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते, मुझे ऐसा ही दिख रहा है। ठीक है, तभी हैंगमैन का कार्ड है, यानी कि अभी ये पर्सन स्टक तो है आपके ऊपर, क्योंकि अटैचमेंट है। ठीक है, आपको बुलाना भी आसान नहीं है, आपके लिए आगे बढ़ना भी आसान नहीं है। ठीक है,
इस रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना भी आसान नहीं है। लेकिन इस पर्सन ने अभी थोड़ा स्पेस लिया है, थोड़ा ब्रेक लिया है सोचने और समझने के लिए। और ये पर्सन कुछ नए लोगों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, नए रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं या नए लोगों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ठीक है? तो ये सोच रहे कि मुझे अपनी लाइफ में शायद और भी कनेक्शन में जाना चाहिए, और भी लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहिए, और फिर शायद मुझे डिसाइड करना चाहिए कि मुझे क्या करना है इस रिश्ते के लिए। इस रिश्ते से मूव ऑन करना है हमेशा के लिए, या नए रिलेशनशिप की तरफ या नए कनेक्शन की तरफ या नए दोस्तों की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है? तो ये पर्सन अभी आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, बल्कि ये पर्सन दूसरे और रिलेशनशिप्स को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ठीक है? तो यानी कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन आगे थर्ड पार्टी में बढ़ सकते हैं, और आपको ऐसे ही स्टक रखेंगे ये पर्सन। यानी कि जब तक इस पर्सन का डिसीजन क्लियर नहीं हो जाएगा, फाइनल नहीं हो जाएगा कि इनको आपके लिए क्या करना है, इनको आपसे मूव ऑन करना है या आपके लिए वेट करना है। ठीक है? जब तक ये क्लियर नहीं हो जाते, ये स्टक रहेंगे, आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेंगे। और इन दूरियों में, ठीक है, इन दूरियों में, स्नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन किसी और रिलेशनशिप की तरफ, कनेक्शन की तरफ या दूसरे लोगों को एक्सप्लोर करना चाहेंगे, उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे, ना कि आपकी तरफ। ठीक है? यही दिख रहा है, यही दिख रहा है। ठीक है? तो यही सच्चाई है गाइस। ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको चुने या थर्ड पार्टी को। मुझे ऐसा ही दिख रहा है। ठीक है? ये अपनी लाइफ में और भी नए रिलेशनशिप की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो लॉयल तो नहीं है ये पर्सन किसी भी तरह से। और सच बताऊं तो ऐसे लोग क्या ही आपसे ट्रू लव करेंगे, ऐसा पर्सन आपसे क्या ही प्यार करता होगा। बाकी आप कुछ समझदार हैं मेरी तरह। ठीक है? और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कांटेक्ट करें रीडिंग के लिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।